हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे से होंगे। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों को मेरे इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो कि ईडीएल मेथड का कुछ एप्लीकेशन हम कर रहे थे और उसका आज सेकंड पार्ट करने वाले हैं, जिसको हम लीनियर कॉम्बिनेशंस कहते हैं। और लीनियर के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होगा, लीनियर का मीनिंग क्या होता है। लीनियर का मीनिंग एक छोटा सा कह देता हूँ, जिसमें वेरिएबल का डिग्री 1 होता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, लीनियर। यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल हम नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये जो एक्स वाई में रहता है उसको वेरिएबल्स कहते हैं। तो हम लीनियर इक्वेशंस उसको कहते थे 8 और 9 में। यहाँ पे हम उसको थोड़ा कुछ पोर्शन यहाँ पे यूज हुआ है। चलो इसको देखते हैं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन बाय यूजिंग ईडीएल मेथड, यानी कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। आपको पता ही है कि हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के मेथड पे हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, हाँ कि नहीं। एचसीएफ को और भी क्या कह सकते हैं, जीसीडी, यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। और भी क्या कह सकते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट। पहले लीनियर कॉम्बिनेशन के बारे में पहले जानने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पहले 2 नंबर जैसे हम एचसीएफ निकालते थे, यहाँ पे भी वैसे ही 2 नंबर का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। फिर उसको रिकॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, यानी कि उसको कंबाइन करना पड़ेगा, जो कि किस फॉर्म में आएगा, जो कि आपको इस फॉर्मेट में लाना है, यानी कि d इज इक्वल्स टू ax प्लस by। इस सिचुएशन में आपको क्रिएट करना पड़ेगा दिस टू फॉर्म को। तो यानी कि यहाँ पे D क्या स्टैंड कर रहा है, D स्टैंड्स फॉर HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप लिख सकते हैं, नहीं तो GCD लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर लिख सकते हैं, नहीं तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी आप लिख सकते हैं। और ax प्लस by जो है, a और b आपका 2 गिवन डिजिट होगा, जो गिवन नंबर होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अच्छे से, गिवन नंबर्स रेस्पेक्टिव टू क्वेश्चन के हिसाब से जो गिवन नंबर दिया जाएगा, a और b, एंड x एंड y आर द वेरिएबल्स, जिसको हम यहाँ पे लीनियर इसके वजह से ही हुआ है, x और y के वजह से लीनियर यहाँ पे हुआ था, क्योंकि इसका डिग्री 1 है। और एक बात हम जानते हैं कि ईडीएल मेथड में जो कॉन्सेप्ट था, जो उसका कंडीशन था, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर 0 लेस देन इक्वल्स टू आर लेस देन b, वो एक यूनिक मेथड होता है। वहां पे जो निकलता है रिमाइंडर और क्यूसेंट, वो एक यूनिक प्रोसेस होता है, यूनिक इंटीजर्स। लेकिन यहाँ पे जो प्रोसेस है ये यूनिक नहीं है, सही है। चलो ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन का प्रोसेस है, एकदम से आपका एक ही कंसेप्ट पे क्लियर हो जाएगा। हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे, 2-3 क्वेश्चन के बाद पूरा एकदम से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस आपका कंसंट्रेशन चाहिए यहाँ पे, बस कंसंट्रेशन हो जाएगा तो आपका क्वेश्चन और ये कंसेप्ट भी सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? चलो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे इसको रहने दो। क्वेश्चन में चलते चलते ये थोड़ा आपको काम आएगा, थोड़ा कंपेयर भी कर लेना क्वेश्चन के साथ, ये क्या है, सही बताया या गलत बताया, थोड़ा कंपेयर भी हो जाएगा। चलो हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द HCF ऑफ 65 and 117 and express it into the form 65m प्लस 117n। देखो यहाँ पे थोड़ा बॉक्स बना रहा हूँ, यहाँ पे उसको चेक करो। ये a है 65, m के जगह पे x बताया था, कोई भी वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हैं। ये यहाँ पे हम फॉर्म में, जनरल फॉर्म में x लिखे हैं, यहाँ पे ये m दिया है, यहाँ पे y है, यहाँ पे n है। 65m प्लस 117n हमको इस फॉर्मेट में करना है। लेकिन आपको तो पहले से ये एचसीएफ तो आप अच्छे से निकाल सकते हो, जो कि ईडीएल मेथड में आपको सिखाया था। लेकिन यहाँ पे ईडीएल मेथड का यूज होगा, उसके बाद हमको ये एक्सप्रेस करना पड़ेगा 65m प्लस 117n। इज दैट क्लियर? चलो हम उसका आंसर भी करते हैं। आंसर करने से पहले आपको अच्छे से पता होगा कि हम 65 और 117 का हाउ वी फाइंड द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117, सिंपल बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। चलो करते हैं। 117 दैट्स इक्वल टू 65 इंटू 1 प्लस उसके बाद क्या है 52, अगेन 65 इक्वल्स टू 52 इंटू 1 प्लस 13, अगेन ये जो फिर बताया था ना, मैं बताऊंगा फिर से,
चलो रिपीट कर लेता हूँ। यहाँ पे जो 60 हम बताए थे ना, जो ग्रेटर नंबर होगा वो ए होगा, जो स्मॉलर नंबर होगा उसको हम बी लेते हैं। तो ए यहाँ पे डिविडेंड के प्लेस में रहेगा, बी यहाँ पे डिविजर के प्लेस में रहेगा। सो प्रोसेस का चलते चलते जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता है तब तक हम उस प्रोसेस को क्या रिपीट करते रहेंगे। तो फिर ये जो 65 है ये बी के प्लेस में, ये है डिविडेंड में आ जाएगा, और जो 52 जो आर के प्लेस में था ये बी के प्लेस में आ जाएगा। तो इस तरह से प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा। सो यानी कि अब तक भी 0 नहीं निकला, सो 52 यहाँ पे ले आओ। सो 13 इंटू 4 प्लस 0। सो यहाँ पे आपका एचसीएफ क्या आया, एचसीएफ आपका यहाँ पे 13 आया। सो देख लो, बताया था यहाँ पे एचसीएफ निकल गया। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछा था, फाइंड द एचसीएफ, तो एचसीएफ निकाल लिया। लेकिन पूछा है एक्सप्रेस इट इनटू द फॉर्म दिस एक्सप्रेशन, हमको क्या करना है, ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है यहाँ पे 65m प्लस 117n, ये जो आपका एचसीएफ है, इस एचसीएफ को इस एक्सप्रेशन में लिखना है। सही है, चलो बहुत ही इजी है, छोटा सा प्रोसेस भी है, देख लो। सो ये एक्सप्रेशन हमारा यहाँ पे क्या कहता है, d इज इक्वल्स टू ax प्लस by, यानी कि हमको d पता है 13, ये a भी पता है लेकिन x y नहीं पता है ना, तो हम ऐसे ही लॉजिक से नहीं निकाल सकते, हमको पूरा प्रोसेस दिखाना पड़ेगा। क्योंकि ये अगर आपका क्वेश्चन में आएगा तो 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा, तो आप ऐसे नहीं कि आप सोच के बता दोगे, ये तो नहीं होगा ना, आपको लिख के दिखाना पड़ेगा। तो आपका क्या आएगा, 13 इक्वल्स टू, चलो हाँ, ये कहाँ से किस तरह से लिखेंगे हम, इसको किस प्रोसेस में करेंगे, सो दैट कि ये एक्सप्रेशन हमारा लास्ट में आएगा, सो दैट कि ये एक्सप्रेशन हमारा क्या प्रूव में आएगा, फॉर्मेशन में आएगा लास्ट को। सो क्या करते हैं, पहले देखो ये जो रिमाइंडर है उसको छोड़ देते हैं, यानी कि जो 0 वाला लाइन है, 0 वाला जो पूरा है हम उसको नहीं लिखते हैं। तो एचसीएफ तो 13 हुआ, तो ये जो 0 को छोड़ के बाकी उसके ऊपर स्टेप को चलो, ऊपर स्टेप को आने से 13 मिला। सो यहीं पे सोच लो कि ये 13 है, लेकिन हमारा 13 क्या है, एचसीएफ है, तो इस 13 इक्वल टू दिस 13 तो इक्वल ही होगा ना। चलो ये जो 13 है, इस 13 को यहाँ पे रख के ये 65 के पास हम ये 50 इंटू 1 को 52 इंटू 1 को इस तरफ ले आते हैं। अगर इस तरफ ले आओगे तो ये क्या होगा, माइनस होगा। सो यहाँ पे जैसे कि आपको बताया 65 इन माइनस 52 इंटू 1, शायद समझ में आ रहा होगा मैं इसको किस तरह से यहाँ पे कन्वर्ट किया। सो अगेन 13 इक्वल्स टू 65 माइनस, देखो ये 52 यहाँ पे है। अच्छा सर आप 52 क्यों ले रहे हैं, 65 क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि 52 में यहाँ पे इस वजह से ले रहा हूं कि यहाँ पे रिमाइंडर जो नंबर आएगा क्वेश्चन को करते करते, आपका कोई भी क्वेश्चन में जो भी रिमाइंडर यहाँ पे होगा उसी रिमाइंडर को बस स्प्लिट करना है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वी हैव टू स्प्लिट दिस नंबर, हमको ये नंबर को स्प्लिट करना है यार, ताकि हम ये दो नतीजे पे पहुंच सकते हैं। सही है, चलो। सो 65 ये जो 52 है, 52 को हम किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, 52 को यहाँ पे प्लेस करके ये दोनों को यहाँ पे लाके माइनस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 117 माइनस 65 इंटू 1 ब्रैकेट अगेन इंटू 1। सो 13 इक्वल्स टू 65 माइनस ओपन करते हुए क्या होगा, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा 65 इंटू 1। सही है ना, ये जो ब्रैकेट के बाहर 1 था उसको हम भी मल्टीप्लाई कर ले तो 1 को 1 ही रहेगा। सो 13 इक्वल्स टू 65, देखो यहाँ पे एक 65 एक ठो है, यहाँ पे 65 कितना ठो है, कुछ नहीं है, मतलब एक ठो ही है। सो 65 इंटू 1, सॉरी दोनों ऐड हो गया ना, तो 65 यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, तो 2 65 हो गए, माइनस 117 इंटू 1। क्लियर हुआ। सो अभी हम उसको क्या लिख सकते हैं, 13 इक्वल्स टू 65 इंटू 2 ब्रैकेट कर लेता हूं प्लस 117 इंटू माइनस 1। अच्छा प्लस क्यों दिया, क्योंकि हमको ये जो एक्सप्रेशन है ये यहाँ पे जो प्लस था, ये प्लस को हमको इस फॉर्मेट में लाना है, ताकि यानी कि ये माइनस में नहीं रखना है, हमको ये माइनस को भी प्लस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारा एक्सप्रेशन ही ax प्लस by है, हमारा क्वेश्चन भी जो है वो भी 65m प्लस 117n दिया गया है। सो हम यहाँ पे 13 इक्वल्स टू 65 इंटू 2 प्लस 117 इंटू माइनस 1 कर सकते हैं, यानी कि ये जो माइनस 1 हुआ और ये जो 2 हुआ, यहाँ पे जगह नहीं है, थोड़ा ऊपर लिख लेता हूं, यानी कि m के बदले में आपका आंसर आया 2, आंसर आया माइनस
1. Here is your answer m and n. देखो अभी हमारा HCF निकल गया, फिर हम उसको इस एक्सप्रेशन में कन्वर्ट भी कर लिए और we find m and n also. इज दैट क्लियर? सो यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको थोड़ा राइट डाउन कर लो। और एक बात, ये आपका यूनिक नहीं है, दिस एक्सप्रेशन इज नॉट यूनिक। इज दैट क्लियर? चलो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बाकी एक दो क्वेश्चन करने के बाद पूरा खत्म हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। सही है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है यहाँ पे? इफ D इज द HCF ऑफ 56 and 72, फाइंड x एंड y। आपको x और y फाइंड करना है जो कि सैटिस्फाइंग D इज इक्वल्स टू 56x प्लस 72y। यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया है डायरेक्ट कि आपको ये एक्सप्रेशन दिखाना है, और ये एक्सप्रेशन यानी कि दिस नंबर और ये x और y दोनों सैटिस्फाई कर रहे होंगे ये प्रोसेस को। समझ में आ रहा है? सो और भी एक दिया गया है क्वेश्चन पे, मैं लिखा नहीं, यहाँ पे लिख देता हूं, x एंड y आर नॉट यूनिक। x एंड y क्या होगा? यूनिक नहीं होगा। समझ में आ रहा है? चलो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सो 56 72 का जैसे आप HCF निकाल रहे थे, अभी थोड़ा स्पीड बढ़ाता हूं क्योंकि पहले क्वेश्चन में कर दिया था, वही सेमी HCF है, फिर उसको रिकन्वर्ट करना है यानी कि एक्सप्रेशन में दिखाना है। चलो थोड़ा स्पीड अप लेते हैं। सो 56 इंटू 1 प्लस 16, 56 इक्वल्स टू 16 इंटू 48 प्लस 8, अगेन 16 इक्वल्स टू 8 इंटू 2 यानी कि 6। सो यहाँ पे HCF आपका आ गया 8। सो हियर HCF इज 8। सो अब अभी हमको क्या पता चल गया कि D इज इक्वल्स टू 8। D क्या है? D आपका HCF है, और HCF 8 मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 8 इज इक्वल्स टू क्या होगा प्रोसेस में, जैसे आपको बताया था, ये वाला जीरो को छोड़ के यानी कि जो पे रिमाइंडर सैटिस्फाई हो गया उसी को छोड़ के उसका पहले वाला स्टेप, जो उसका पहला वाला स्टेप, उसका जो प्रीवियस स्टेप होगा 8 का अगर हम इसके साथ इक्वल करेंगे तो ये 56 माइनस 16 इंटू 3, अगेन 8 इक्वल्स टू 56 माइनस ये 16 यहाँ पे है तो इसलिए ये 16 को ही चूज किया। 56 16 में से 16 क्यों चूज किया बताया था आपको, क्योंकि हमको ये 16 ही स्प्लिट करना है। क्यों स्प्लिट करना है? हमको ये 56 और 72 के फॉर्म में हमको ये पूरा प्रोसेस लाना है। ये 8 को पूरा दिस प्रोसेस में कन्वर्ट करना है। किसको? 8 को, यानी कि HCF को, यानी कि D को। सो 16 में अगर हम 16 यहाँ पे स्प्लिट करते हैं तो ये पूरा पोर्शन, ये पूरा पोर्शन यहाँ पे आके माइनस हो गया। अगर हम 16 को स्प्लिट करेंगे तो 72 के साथ ये पूरा पोर्शन आके माइनस हो जाएगा। अगर हम क्या लिख सकते हैं अभी, 72 माइनस 56 इंटू 1 ब्रैकेट करके इंटू 3 लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्प्लिट करना है तो ये कभी अलग सा टर्म होगा और इसके पहले से माइनस भी है। तो हम जानते हैं जैसे कि माइनस अगर किसी के पहले से रहता है तो हम उसको क्या करते हैं, ब्रैकेट में शो करते हैं। सो 8 इक्वल्स टू 56 माइनस 72 इंटू 3 इस तरफ मल्टीप्लाई कर लो और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 56 इंटू 3। अगेन 8 इक्वल्स टू 56, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब एक ही तो 56 है और यहाँ पे 3 तो है तो कितना हो गया 56 इंटू 4, यहाँ पे माइनस 72 इंटू 3। जैसे कि आप लोग को पता है 8 इक्वल्स टू 56 इंटू 4 प्लस 72 इंटू इस माइनस को हटा के यहाँ से प्लस रख के ये 3 के पास माइनस ले आया। समझ में आ रहा है? किसके पास माइनस ले आया? 3 के पास माइनस ले आया। क्यों ले आया? क्योंकि हमको ये फॉर्म ही प्लस में दिखाना है तो माइनस यहाँ पे है तो माइनस का कोई चांस ही नहीं है। समझ में आ रहा है? चलो तो अगर ये इस तरह से हो गया तो अभी हमारा क्या निकला, दैट x एंड y। सो x और y हमका क्या आ गया, जगह भी नहीं है। सो यहीं पे शॉर्ट में लिख देता हूं, ये जो आपका ये होगा x और ये आ गया क्या, y। सो यानी कि x इक्वल्स टू 4 आया, y इक्वल टू -3 आया। तो हमको क्या दिया गया है, सो इस HCF यानी कि ये D के वैल्यू सॉल्व करने के लिए ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये रेस्पॉन्सिबल होगा, यानी कि ये x और y का जो भी वैल्यू निकलेगा अगर हम इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो आंसर D ही आएगा। चलो x और y भी निकाल दिए और HCF भी हम क्या
HCF को भी 8 निकाल दिया, लेकिन हमको क्या कर दिखाना है, थोड़ा सेटिस्फाई करना है। हमको पता है कि ये सही है, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सेटिस्फाई करके खुद को क्लियर कर लेते हैं। चलो यहीं पे, चलो ये क्वेश्चन को ही इरेज करता हूं, यहीं पे HCF को सेटिस्फाई कर लेते हैं। सो 8 इक्वल्स टू 56 इंटू 4 72 माइनस 3। देखते हैं ये दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करो माइनस करो। 8 इक्वल्स टू 56 इंटू 4 कितना आया, 4 6 4 24 2 2 4, और ये आ गया 72 इंटू 3 माइनस 216। देखो क्या मिला, 8 और 8 यानी कि LHS इक्वल्स टू RS। सो हेंस सेटिस्फाई भी हो गया, HCF भी निकाल दिया, एक्सप्रेशन में भी कन्वर्ट कर लिया। किस तरह से माइनस का अगर होगा तो हम उसको किस तरह से ये प्लस में लाना है, प्लस में क्यों लाना है कि क्वेश्चन में है इसलिए नहीं लाना है, यहाँ पे एक्सप्रेशन में भी दिया गया है जो जनरल फॉर्म है लीनियर कॉम्बिनेशन का। फंडा क्लियर, क्वेश्चन भी करवा दिया। बाकी जो क्वेश्चन है आप खुद से 4-5 क्वेश्चन घर पे लगाओ, जो भी डाउट है मेरे से पूछो। आपका डिस्प्ले पे नंबर भी आ रहा होगा, आप यहाँ पे मेरे को डाउट्स भी क्लियर कर सकते हो, जो भी डाउट है। सो ये तो था आपका लीनियर कॉम्बिनेशन खत्म हो गया। लीनियर कॉम्बिनेशन के हिसाब से हम प्रोसेस भी देख लिए, किस एक्सप्रेशन में हमको किस तरह से कन्वर्ट करना है उसको भी देख लिए। चलो अभी स्टार्ट करते हैं HCF और LCM। सो HCF और LCM हम उसको कैसे फाइंड करेंगे एक वर्ड प्रॉब्लम के अंदर, ये आपको अभी देखना है कि वर्ड प्रॉब्लम के अंदर HCF कहाँ पे लगाएंगे, LCM कहाँ पे लगाएंगे, ये दोनों को देखना है। अगर ये दोनों का हम समझ में आ गया कि HCF और LCM कहाँ लगेगा, तभी हमारा ये जो वर्ड प्रॉब्लम का माजरा है रिगार्डिंग HCF और LCM ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं। अगर HCF को अगर आपको सोच रहे हो कि HCF लगेगा, यानी कि वहां पे क्या होगा, क्वेश्चन में जो 2 नंबर दिया जाएगा गिवन डाटा, ऐसा नहीं कि 2 नंबर है, 3-4 नंबर भी दे सकता है, लेकिन मैं थोड़ा 2 नंबर में लेके आपको इजी से बता देता हूं। जो 2 नंबर रहेगा उसी 2 नंबर का जो क्वेश्चन में आएगा, उस 2 इंटीजर से आपका अगर आंसर छोटा हो रहा है, आपको लग रहा है कि ये छोटा आने वाला है, छोटा होना चाहिए, तो तभी वहां पे आप HCF आंख बंद करके लगा सकते हो। पूरा खुद का आंख बंद कर लीजिए, फिर वहां पे HCF पुट कर लीजिए, सही है, एकदम बराबर से है, आंसर आपका आएगा। लेकिन अगर आपको लगता है, आपका लॉजिक बोल रहा है कि नहीं ये जो 2 इंटीजर है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर उससे बड़ा होना चाहिए, तब भी आपको आप खुद से सोच सकते हो कि ये HCF नहीं होगा, LCM होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ये जो HCF और LCM का आज का प्रोसेस जितना भी था, जितना भी आपको दिखाया, वो बहुत कम ही है, थोड़ा आपको बताने के लिए बोल दिया। आज का वीडियो यहीं पे रखते हैं। बाकी जो HCF और LCM का जो भी और भी एप्लीकेशन है, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको सॉल्व करेंगे। चलो आज का प्रोसेस यहीं पे खत्म करते हैं। आज का पोर्शन में जितना भी जो भी जिसको डाउट आया, वो मेरे को ये जो नंबर स्क्रीन के ऊपर आपको शो कर रहा है, आप वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। चलो, थैंक यू।